नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा है सिंदूर का, ऑपरेशन सिंदूर का। जी हाँ, ऑपरेशन सिंदूर की अगर बात करें तो क्या ऑपरेशन सिंदूर खत्म हो चुका है? युद्ध खत्म हो चुका है? नहीं, मोदी जी ने अभी अभी कहा है कि युद्ध अभी विराम नहीं हुआ है। अभी जो है सिर्फ सीज फायर लागू किया गया है। अगर वो जरा सा भी ऊपर नीचे करते हैं तो उसका जवाब जो है युद्ध के तरीके से ही दिया जाएगा और पहले से ज़्यादा एग्रेसिव दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि जैसे ही सीज फायर हुआ, हमारे देश के जो विरोधी पक्ष है और जो मोदी विरोधी लोग हैं वो सक्रिय हो गए हैं। उनको तो ऐसा लग रहा है कि हम युद्ध ही हार गए, मोदी जी जो है युद्ध हार गए, पाकिस्तान युद्ध जीत गया, पाकिस्तान सब कुछ जीत गया, ऑपरेशन सिंदूर पूरी तरह से फेल हो गया। ऐसे ऐसे नैरेटिव चलाए जा रहे हैं। इसका असर कितना पड़ेगा ये इन्हें भी पता नहीं है। देखा जाए तो 4 से 5 दिन जो है अघोषित युद्ध चला, उसमें पूरा देश एक साथ खाली दिखावे के लिए था। जो एक स्टेटमेंट आ रहे हैं उसको अनुसार अगर हम कहें तो सिर्फ दिखावे की एकजुटता थी। जैसे ही ऑपरेशन खत्म हुआ, जैसे ही सीज फायर लागू हुआ, मोदी जी के खिलाफ जो है चालू हो गए, सब नैरेटिव चालू हो गई। आज मोदी जी बॉर्डर पर गए हैं, सैनिकों का हौसला अफजाई कर रहे हैं और हर किसी को पता है कि पाकिस्तान और भारत के बीच किस तरह का माहौल है। और हमारा एक एक स्टेटमेंट हमारे मोदी जी के विरोध में जो एक एक स्टेटमेंट पाकिस्तान पर कितना मरहम का काम करता है, ये लोगों को पता होना चाहिए। तो आज का हमारा विषय यही है कि क्या युद्ध खत्म हो चुका है? क्या सीज फायर के बाद अब ऐसी कोई घटनाएं नहीं होगी जिससे कि हमारे देश पर आतंकी हमला हो सकता है? इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में है हमारे सहयोगी सुभाष काले जी, राजनीतिक विश्लेषक हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे कि अब जो स्थिति है देश की और पिछले 4-5 दिन की जो स्थिति थी, कितना फर्क है इसके अंदर। सर स्वागत है एक बार फिर से। क्या कहेंगे सर, जो इस तरह से माहौल बना हुआ है इस समय देश के अंदर, खासकर पाकिस्तान और भारत के सीज फायर और युद्ध की स्थिति को देख? अभी हम सब जानते तो हैं कि पहलगाम की घटना के बाद 14 दिन रुकने के बाद भारतीय सेना ने जो कार्रवाई की जी, और वो एक जबरदस्त कार्रवाई। देखो, हर चीज़ ये युद्ध में और ये राजनीति में, स्पेशली इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, हर चीज़ प्रेस के सामने और लोगों के सामने नहीं ला जा सकती जी। अभी इंडियन आर्मी ने या इंडियन मिलिट्री ने या इंडियन एयरफोर्स ने कितना डैमेज पाकिस्तान को किया, ये आजकल हम धीरे धीरे वो सब बाहर आ रहा है। बिल्कुल। और ये सीज फायर क्यों हुआ, कैसे हुआ, ट्रंप ने कराया क्या नहीं कराया, या फिर पाकिस्तान वालों ने फ़ोन करके उनको बोला भाई रुक जाओ, हम बहुत परेशान हैं, ये सब बातें तो होती ही रहती है हर चैनल पे, हर न्यूज़ चैनल पे, हर वीडियो यूट्यूब पे आप देखते रहते हो। लेकिन बात आज जो अहम है, जो इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि क्या ये सीज फायर का मतलब युद्ध रुक गया? क्या ये सीज फायर का मतलब ऑपरेशन सिंदूर खत्म हो गया, उसका दी एंड हो गया? तो ये नहीं जी, इसका जवाब होगा नहीं। देखो, ये ऑपरेशन सिंदूर चलने ही रहेगा और चलते ही रहेगा। जैसे हम कोई लिखते वक्त कॉमा करते हैं जी, स्वल्प विराम, तो कॉमा कॉमा बोलते हैं हम, फुल स्टॉप नहीं है, ये कॉमा है जी। और ये कॉमा है, और वो कॉमा का मतलब ये है कि अभी तक सेंटेंस पूरा हुआ नहीं है, वो आगे चलने वाला है। सिर्फ देखना ये है कि अब पाकिस्तान, जिसके जो हाथ पांव जोड़कर जिसने ये सीज फायर हमसे करवाया है, वो क्या करता है। एक तो हम पाकिस्तान का इतिहास हम जानते हैं। जब से 1947 से वो देश आज़ाद हुआ है, वो आराम से बैठ ही नहीं सकता, वो अपने भरोसा कर ही नहीं सकता। हाँ, वो अपने देश को सुधारने की कोशिश, इकोनॉमी स्ट्रांग करने की कोशिश, देश के एजुकेशन की पॉलिसीज वगैरह, इनको उसमें कुछ इंटरेस्ट है नहीं। उनको एक ही मालूम है कि हिंदुस्तान के खिलाफ गाली गलौज करो, हिंदुस्तान को तकलीफ दो, जब हो सके तब हिंदुस्तान के ऊपर टेररिस्ट अटैक करो, यही करते आया है और आगे भी पाकिस्तान यही करने वाला है। इसीलिए ये सीज फायर में सबसे अहम बात मोदी जी ने जो कही है कि भाई अभी इसके बाद कोई भी टेररिस्ट अटैक अगर हिंदुस्तान पर होता है तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज एक्ट ऑफ वॉर, यानी कि वो युद्ध
ललकारा है ऐसा हम मानेंगे, और उसके बाद जो हम करना है वो करेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। कल जाके इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में हम बोल सकते हैं कि भाई इन्होंने ये किया इसलिए हमने ये किया है, अभी उसमें कुछ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। आज मोदी जी ने काफ़ी अच्छी तरीके से, मोदी जी है, उनकी पूरी कैबिनेट है और उनके जो अपने सेना के सब अधिकारी हैं, उन्होंने काफ़ी अच्छी तरीके से ये इशू हैंडल किया हुआ है। और जैसे मैंने कहा है कि ये सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर, इसको सिर्फ कॉमा मिला है, या हम कह सकते हैं कि जैसे हम कभी कभी गाना सुनते हैं और उतने में कोई हमसे बात करने को आता है तो हम पॉज का बटन दबा देते हैं, यानी पॉज हुआ। तो ये पॉज हुआ है जी। कि भाई ठीक है, पाकिस्तान वाले आए हैं बात करने को, माफ़ी मांग रहे हैं, उनको कुछ कहना है, तो चलो ये पॉज कर दिया, और ये पॉज करने के बाद अभी बोलो तुम क्या करते हो, ये बात है। इसीलिए इसको ऑपरेशन सिंदूर को एंड हो गया ऐसा हम नहीं बोल सकते। वो जब भी पाकिस्तान कभी भी कुछ भी कर सकता है, और उसका उनको जवाब देने की ताकत हिंदुस्तान में है। और अब इस बार भी बहुत करारा जवाब मिला है पाकिस्तान। देखो पाकिस्तान की हालत बहुत ख़राब हो गई है, ना घर का ना घाट का इशू है। एक चाइना और टर्की, ये दो देश छोड़ते हैं तो आज उनके अरब कंट्रीज भी उनको सपोर्ट करने को तैयार है। आज ऐसी हालत है उनकी। तो ये क्यों? क्योंकि वो गलत है, वो टेररिस्ट को बढ़ावा देते हैं, टेररिस्ट कैंप्स उनके देश में चलते हैं, और हमने बराबर उनके 9 टेररिस्ट कैंप को ख़त्म कर दिया। उसके बाद भी उनके एयरबेस को ख़त्म किया। देखो ये तो ना, मैं तो बोलता हूँ ना, ये तो भारत ने क्या किया मालूम है जी? जो अपने सब ये है ना ब्रह्मोस वगैरह वगैरह और 400 वगैरह, ये सब इसका टेस्टिंग किया है कि भाई ये कितना काम कर सकते हैं, इसका क्या क्या कहाँ पे यूटिलाइज हो सकता है, कहाँ पे ये कम पड़ सकते हैं, इसका ये टेस्टिंग हुआ है। और अब ये टेस्टिंग का काम तो हो गया है। कोई भी मशीन जब हम चालू करते हैं तो पहले उसका टेस्ट लेते हैं, या कोई गाड़ी भी है तो पहले एक टेस्ट ड्राइव लेते हैं और बाद में गाड़ी खरीदते हैं। वैसा ही है ये, इसका अब ये सब का टेस्टिंग कर लिया है ये अभी भारत ने और हिंदुस्तान ने, और उसके बाद जो होगा वो बहुत बड़ा धमाका होगा। और मैं अभी आपको बता देता हूँ कि आगे क्या हो गया जी। हमको ना पाकिस्तान चाहिए ना ये चाहिए, पाकिस्तान के कम से कम 3 टुकड़े होंगे। बलूचिस्तान अलग होगा, सिंध अलग होगा, सिंध अलग हो सकता है, और दूसरा वो अफगानिस्तान के बाजू में पश्तून है, खैबर पश्तून, वो अलग, वो और बलूचिस्तान और पश्तून को तो वो राह ही देख रहे हैं कि कब हमको चाहिए, क्योंकि उन्होंने कभी भी अपने को पाकिस्तानी माना ही नहीं। तो ये पाकिस्तान के टुकड़े करना यही भारत का एम है, और मुझे लगता है कि बहुत जल्द वो सफल हो जाएगा। बिल्कुल सफल होगा काले साहब। तो फ्रेंड्स, देखा जाए तो मोदी जी ने एक और चीज़ कहा है कि जिस तरह से अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि कश्मीर मुद्दे पर भी चर्चा होनी चाहिए, तो मोदी जी ने साफ कह दिया है कि कश्मीर के मुद्दे पर नहीं, अब चर्चा होगी तो पीओके पे होगी। यानी कि मोदी जी के साफ संकेत है कि पीओके जो है इन फ्यूचर हमारे देश का हिस्सा है और आगे हमारा देश का हिस्सा जरूर बनेगा। तो देखा जाए तो जो स्थिति इस समय बनी हुई है, जिस तरह से पाकिस्तान डरा हुआ है, उसको लेकर जो है हमारे देश के जो सैनिक का हौसला जो है बुलंद है। हमारे मोदी जी जो है उनको बराबर हौसला अफजाई कर रहे हैं, आज तो बॉर्डर पर गए हुए हैं। तो देखा जाए तो जो स्थिति बनी हुई है इस समय युद्ध की स्थिति है तो अभी नहीं कह सकते, लेकिन आतंक का जवाब युद्ध होगा, ये तो तय है आने वाले समय में। इसके लिए सभी लोगों को तैयार भी होना चाहिए। हाँ, जिस तरह से विपक्ष से उंगली उठा रही है उससे थोड़ा सा अनुरोध यही है कि हमारा एक एक पॉइंट जो है वो पाकिस्तान को मरहम का काम कर रही है, वो कहीं ना कहीं बंद जरूर होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट बॉक्स जरूर लिखिए, और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद सर, धन्यवाद, जय हिंद।